साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए और सरकार ने उसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकाला है। 21 जून को पेपर है, सरकार ने तो कह दिया कि पेपर दोबारा दे देंगे, पढ़ते हुए बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों का मैंने देखा है सिचुएशन, वो पढ़ नहीं पाए। 90% के करीब ऐसे बच्चे 23 लाख में से जो एक तरह से लगभग सरेंडर कर चुके हैं या पढ़ भी रहे हैं, तो वो एक मन मार के पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक सामने रहेगी, दिमाग में पेपर लीक हो गया, दिमाग में उथल पुथल चल रही है और वो इमोशनल टर्मोइल का कोई समाधान नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इसका समाधान के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स बनाए थे और वो हमने फ्री में ऑफर करे थे क्योंकि 23 लाख होनहार बच्चे हैं, टाइम कम था, तो हमने 10 दिन तक अपना सिर्फ 2 घंटे सोकर सारा काम छोड़कर मैंने वो कोर्स इसलिए बनाया कि टाइम बाउंड था, टाइम लिमिटेड सा था, तो उसमें मैंने तैयार किया ताकि लोगों की मदद हो जाए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी पे जो मैं देख रहा हूँ कि जरूरत है 23 लाख बच्चों को, होनहार बच्चे, काबिल बच्चे। हमने तो सोचा चलो भी बच्चों को अगर हमने उस इमोशनल टर्मोइल से बचा दिया तो उनकी मदद हो जाएगी। कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस तो हमने कोई बात की नहीं, फ्री में रखा। तो अब जो चारों तरफ जो सुसाइड हुआ, हमने तो उसको देखा कि इसका समाधान हो जाए। सरकार तो कुछ करने वाली थी नहीं और आज तक सरकार कुछ कर भी नहीं पाई। सरकार के पास कितने रिसोर्सेज हैं, इनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट भी बन गया था 2018 में, लेकिन आज तक सरकार ने उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए कुछ नहीं किया। इतने सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, लेकिन किसी भी बंदे ने कोर्स नहीं बनाया जो प्रैक्टिकली लोगों की हेल्प कर पाए। तो हमने वो कोशिश की, अब लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकल समाधान था, बेस्ट समाधान था वो। और इसकी कोई दवाई नहीं है, तो बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जब तक वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, इमोशनल टर्मोइल जो उथल पुथल मची है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वो भाई साहब पढ़ाई नहीं कर सकते। अब जिन्होंने सरेंडर कर दिया तो एक तरह से उन्होंने तो अपना 1 साल खराब कर लिया, उनका साल गया। और 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अंदर से सरेंडर कर चुके, जो मेंटली सरेंडर कर दिया तो फिजिकली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब बच्चे जो 10% बच्चे हैं उनमें भी असर तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। असर उन पर भी आएगा, उनकी भी परफॉर्मेंस वो नहीं आ पाएगी जो पिछले जो पहले जो पेपर हुआ था, जब लीक हुआ था, जो दिया था, वो परफॉर्मेंस तो नहीं आ पाएगी। तो हमने उनकी मदद के हिसाब से किया है। अब समाधान, क्योंकि मेंटल हेल्थ को सोसाइटी इग्नोर करती है, सोशल स्टिग्मा मानते हैं। अब बच्चा सोसाइटी से बड़ा तो है नहीं, अब वो 17-18 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स को नहीं पता तो उसको कैसे पता होगा। तो अभी हम कह रहे हैं कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में 21 तारीख का है, अभी भी 15 दिन है, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको इस जो हमने कोर्स में बड़ी कम शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया। इस मुश्किल से 2-2.5 घंटे कोर्स, उसको 2 बार देखने 4 घंटे लगेंगे, लेकिन वो 4 घंटा इन्वेस्ट करके आप जो 10 घंटे भी एवरेज पढ़ते हैं वो पढ़ाई कर पाएंगे। अगर वो 4 घंटे का ये सोचेंगे तो बेकार है, 4 घंटे वेस्ट होंगे, तो भाई साहब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका नुकसान कई गुना ज़्यादा होगा। उन बच्चों की समस्या के समाधान को देखते हुए हम ये फिर एक बार उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए और वो कुछ अच्छा कर पाए। अभी मैं ओवरऑल अगर देखूं तो 1 करोड़ 17 लाख के करीब होनहार बच्चे इसमें एग्जाम लीक के कांड में फंस गए, क्योंकि सरकारों ने काम तो किया कि सिस्टम में कहीं भी जिम्मेदारी से काम नहीं हुआ, तो सारे अपने लोग बिठाए, काबिल लोग थे नहीं, चोर थे, गैर जिम्मेदार थे, भ्रष्ट थे, उनको अपना पैसे का लालच देखना था। तो उसकी वजह से मैं देख रहा था CBSE में 18 लाख के करीब बच्चे इफेक्टेड हुए। 5 लाख बच्चे के करीब ऐसे हैं जिनको रीवैल्यूएशन के लिए अपना एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ा, और बाकी जो बच्चे 13 लाख भी हैं, 13 लाख में भी बहुत सारे साथ गड़बड़ हुई है। मान लो उसके एक आंसर शीट के 20 पेज है, 20 में से 2 गायब है, उसको पता ही नहीं चलेगा मेरे 2 क्वेश्चन कम हो गए या 10 नंबर कम हो गए, तो बोलेगा नहीं। तो वो 15 लाख के साथ भी गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि ये जो ऑन स्क्रीन जो मार्किंग सिस्टम था इसमें बड़ी भयंकर लेवल पे लापरवाही थी। सोचो जब आपकी स्कैनिंग ही प्रॉपर नहीं होगी, उसको पढ़ने में नहीं आएगा, तो भाई साहब मार्किंग कैसे होगी। तो इन्होंने तो अपना खेल खेल दिया। सोचो कितने खतरनाक तरीके से बच्चों के साथ कर रहे हैं। उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मतलब पैसे कमाने के लालच में ये व्यापारी लोग और ये षड्यंत्रकारी लोग कितने किस हद तक गिर गए। मतलब बच्चों को 1 करोड़ से ज़्यादा होनहार बच्चों को तुमने निपटा दिया, CBSE वाले बच्चों को निपटा दिया सुसाइड करके। उनको क्या वो वापस आएंगे? और जो बच्चे तनाव में परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको तुमने कर दिया, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो उनको कितना खतरनाक असर डाल दिया उनके ऊपर, और उनके पेरेंट्स पे असर कितना डाल दिया। अभी ऐसी CBSE में 18 लाख बच्चों को टेंशन नहीं दे दिया। 5 लाख का तो जिन्होंने अप्लाई करा और उनसे 2000 रुपये लिए, अब 5 लाख इंटू 2000 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए अवैध वसूली कितने खतरनाक तरीके से लेंगे। और जो फर्दर लोग भी अप्लाई करेंगे
तो सोचो इन्होंने पैसा कमाने के लालच में किस खतरनाक तरीके से बच्चों को इग्नोर कर दिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से पहले मैनुअल जो मार्किंग हो रही थी वो जरूरी है। जब तक आपके पास परफेक्ट अल्टरनेट डेवलप ना हो जाए, इसको ट्रायल करते 2-3 साल, ट्रायल करने के बाद देखते भी कितना इसमें डिफेक्ट है, कितनी कमियां हैं, उसके हिसाब से करते। इन्होंने तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके पैसे बचाने के चक्कर में ये सिस्टम डाल दिया। और सिस्टम भी पे भी पहरेदार कौन बिठाया? वो जो ग्लोबल इनर टेक्नोलॉजी थी जिसकी बात चल रही है, पोएम टेक्नोलॉजी। पोएम टेक्नोलॉजी का इतिहास जो था 2019 में ग्लोबल इनर टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी बनाई। तेलंगाना में 3,80,000 बच्चे फेल कर दिए, 23 बच्चे सुसाइड कर गए। सोचो कितना खतरनाक अपराध, 23 बच्चों का सुसाइड करना। और कितने बच्चे मानसिक तनाव में चले गए होंगे 3,80,000 बच्चों को फेल करना, क्योंकि बच्चा पूरा जोर लगाता है और जब उसका पता चलता है रिजल्ट फेल होगा तो भाई साहब उस पर कितना भयंकर प्रेशर होता है। वो कितने लोग मानसिक तनाव में चले गए होंगे। और उस कंपनी का नाम बदलकर अब उसको पोएम टेक्नोलॉजी बना दिया। उसके लिए आपने सब मीडिया में देख रहे हैं सारा किस तरह से उसको फेयर किया। उसका स्क्रीनिंग का जो था रेजोल्यूशन उसको अलाउ कर दिया, कम रेजोल्यूशन वाली कॉपी अलाउ कर दी। उसको डाटा बैकअप रखना था वो उसको उसके लिए स्पेशल सारे कुछ चेंज कर दिया। टीसीएस जैसी कंपनी जो रेप्यूटेड कंपनी है उसको छोड़कर एक छोटी सी कंपनी जिसके पास ना अपना डाटा सर्वर है ना कुछ और है और जिसका इतिहास ऐसा है, उसके लिए ब्लैक लिस्टेड वाला भी नॉर्म्स बदलकर और उस कंपनी को दोबारा ठेका दे दिया था। तो सोचो किस खतरनाक तरीके से निट में निपटाए 23 लाख 18 लाख ये निपटा दिए। अभी देखा था जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यूजीसी नेट वाले, 9 से 11 लाख बच्चे पर साइकिल उसमें जाते हैं। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, एसएससी के होते हैं, आर्मी वगैरह की रिक्रूटमेंट होती है, उसमें 5 से 11 लाख बच्चे पर एग्जाम में बैठते हैं। ऐसे कॉमन यूनिवर्सिटी है जो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम था 15 लाख में निपटा दिए। मतलब करोड़ों बच्चे हो गए। और एग्जाम जो छोटे मोटे हो रहे हैं जिनका हमें नहीं एग्जैक्टली पता चल पाती, वो सोचो कितने भयंकर लेवल पे जा रहा और बच्चों पे कितना दबाव है और करोड़ों बच्चों को निपटाना। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 साल के अंदर भी सरकार इसका कोई समाधान दे पाएगी। तो इसका समाधान क्या है? देखो सरकार करेगी जब करेगी। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे लिया, कॉकरोच पार्टी ने भी कर लिया, कोशिश कर ली, अभी तक वो इस्तीफा और इतनी आसानी से मानने वाले तो है नहीं है। तो इसका समाधान ये है कि जो आपका टाइम है जो बीत रहा है वो दोबारा थोड़ा आएगा। अब 21 तारीख को एग्जाम है नीट का और बच्चों का एक एक दिन कीमती है, जो नहीं करे टाइम तो बीतता जा रहा है ऐसे। और जो अलग अलग लोग हैं उनका एग्जाम है। ऐसे ही जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था यूजी का, यूनिवर्सिटी का, उसमें ही 15 लाख बच्चे थे, वो लीक हो गया। तो सोचो किस खतरनाक लेवल पे मतलब मानसिक टॉर्चर दिया जा रहा है। इनमें सुसाइड भी कर रहे हैं। तो भाई सब लोग टॉर्चर होने से मानसिक रोगी बनेंगे। बेसिक सोसाइटी इग्नोर कर रही है, डिप्रेशन में जाएंगे, अलग अलग तरीके से वो अपनी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो उससे तो भाई साहब उनका साल भर निपटा दे। जो मानसिक रोगी बन गया उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। बीमारी तो हमने दे दी, टॉर्चर तो दे दिया। तो सोचो ये जो षड्यंत्रकारी कौम थी बीजेपी में, ब्राह्मण और बनिया और व्यापारी कौम अपने लालच में, और षड्यंत्रकारी कौम सिर्फ लोगों को षड्यंत्र करने में कितने करोड़ लोगों को, निर्दोष लोगों को बिना गलती के निपटा दिया। चारों तरफ देख लो जितने काम हो रहे हैं। और जो भी बोले, अब जैसे कोचिंग वाले लोगों ने विरोध किया पेपर माफिया का, पेपर लीक का, तो भाई साहब किसी कोचिंग सेंटर सील कर रहे। खान सर जब पढ़ा रहे थे उन्होंने सस्ते में इलाज करना शुरू कर दिया, सस्ते में कोचिंग देने शुरू करी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब उनको जेल में डाल दिया। अब उनके कोचिंग सेंटर में 50 कमियां निकल रहे हैं, उसको सील कर देंगे। मतलब जो बंदा काबिल है उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र अपनाया गया और बेशर्मी के साथ। तो भाई साहब ये मतलब किस हद तक सिर्फ बेशर्मी नहीं, मतलब कमीनापन और भ्रष्टाचार, बेशर्मी, तानाशाही की हद है, क्रूरता की हद होगी। अभी मैं देख रहा था एक बच्ची थी, उसका भाई साहब घर में उन्होंने आगे रात को सारा तो सामान बिखेर दिया और अगले दिन उसका नीट का पेपर है। तो क्या वो बच्ची पेपर परफॉर्म कर पाएगी? बच्चों घर तोड़ रहे हैं, मतलब क्या किस हद तक बेशर्मी, मतलब इतना खतरनाक। वो लोग जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब आरएसएस का जो इतिहास है, आप इनके षड्यंत्र से बचें। अब गलतियां करते हैं, गलत लोगों के हाथ में ताकत आ गई। शिक्षा पूरी इन आरएसएस के काबू में आ चुकी। जितने वाइस चांसलर, प्रोफेसर, बड़े लेवल की पोस्टें हैं उन पे सब पे आरएसएस के बंदे बैठ चुके हैं। हर ऑफिस में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने आरएसएस का बंदा बिठा रखा है। जब तक वो अप्रूवल नहीं देगा, डिप्टी कमिश्नर कोई भी फैसला नहीं ले सकता। तो आपने चारों तरफ देखा ही है किस तरह से वोट चोरी हुई, किस तरह से लोग न्यायपालिका में भी गए। न्यायपालिका उसके बड़े उस्ताद बैठे हैं। न्यायपालिका का तो आपको पता है वहाँ तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, सफेद हाथी बैठे हैं। किस तरीके से इन्होंने लोगों के साथ, जब भी बड़ा कांड होता है, अब सोचो कितने करोड़ों बच्चे प्रभावित हो गए। न्यायपालिका सुओ मोटो ले सकती है, लेकिन इस मामले में न्यायपालिका एकदम चुप होगी। जैसे उनको कानों को सुनना बंद हो गया, आंखों को दिखना बंद हो गया।
जिम्मेदारी के टाइम पे भी एकदम गायब। एसआईआर के मुद्दे पे कितने करोड़ों वोटों को उन्होंने निपटाया, गैर कानूनी तरीके से निपटाया, न्यायपालिका ने कुछ भी काम नहीं किया, बल्कि सरकार के फर्जी वालों को बचाने का काम किया। तो सोचो चारों तरफ इस खतरनाक मतलब गलत लोगों के हाथ में ताकत आती है, तो उसका अंजाम आप देख रहे हैं चारों तरफ से कितना खराब। और वो लोग जो धार्मिक होने का ड्रामा करते थे और वो धर्म के नाम लेके, राम का नाम लेके ही कितने खतरनाक काम करें। राम तक को नहीं बख्शे। राम मंदिर देखा ना, पहली बार बारिश में 7 करोड़ में चंदा खा गए, जमीनों में ही खरीद में हेराफेरी करी। तो किस हद तक ये गड़बड़ियां करते जा रहे हैं। और ये जो अपने आप को टैलेंटेड कहते हैं, मेरिटधारी कहते हैं, अपने आप को बहुत समझदार बुद्धिमान कहते हैं, वो लोग कितने खतरनाक तरीके से खेल खेल रहे हैं और इनको शर्म नहीं है। तो सोचो ये न्यायपालिका का हाल है जो अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं। ये इनकी सोच है। पेपर लीक में भी दे लो कौन कौन लोग थे, धर्मेंद्र प्रधान को तो सब बोल रहे हैं। अब जो इसका जो लीक का जो एनटीआई चेयरमैन कौन था, प्रमोद कुमार जोशी। फिर उसका जो पीवी कुलकर्णी जिसने लीक करा, जो अपना पूना का प्रोफेसर था, वो उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करी ना उनके खिलाफ बोले। उसने बोला, उस बच्चे ने, सिद्धार्थ सार्थक ने बोला। और सीबीएसई के भी लोगों को सिर्फ, तो उसका सिर्फ ट्रांसफर कोई पनिशमेंट थोड़ा है, वो तो वहाँ और गड़बड़ी करेंगे। तो ये क्या है कि गलत लोग जब आते हैं और उनकी इंटेंशन गलत होगी, तो उससे आप कभी ना उम्मीद करो कि अच्छे काम होंगे। और क्योंकि चारों तरफ से इन्होंने सिस्टम पे अपने लोग बिठा लिए हैं और युवाओं के साथ उनके माँ बाप को भी लिटा दिया, क्योंकि बच्चा टेंशन में है तो माँ बाप कुछ कैसे रह सकते हैं। तो कितने परिवार, कितने करोड़ों लोगों को निपटा दिया। तो इनके लिए अभी हमने नीट के लिए कोर्स बनाए थे। जो भी बच्चे अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, हालात कैसे भी हैं वो बदलेंगे जब बदलेंगे, लेकिन इन प्रेजेंट हालातों में आपके लिए बेस्ट समाधान यही है जो हमने आपको दिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। अभी जो बच्चे हैं नीट के अलावा सीबीएसई के दूसरे, इनके लिए भी हम कोर्सेज तैयार करें ताकि वो अपना जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है उससे वो अपने आप को मैनेज कर सकें। क्योंकि आने वाले टाइम में मानसिक रोगी बन जाएंगे तो अलग अलग तरह की समस्या होगी। और यूथ के साथ जब ऐसा होता है तो उससे पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। सोचो जो बंदे सुसाइड करके और जो मानसिक डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन हो तो क्या लेकिन उभरेगा नहीं। तो समाधान होगा जब होगा। कोई भी समस्या होती है उसके समाधान के लिए हमें 3 तरीके अपनाने होते हैं। एक तो क्या होता है, जहां से समस्या पैदा हो रही है उस समस्या का रूट कॉज क्या है। जैसे पॉलिथीन चिल्ला रहे हैं, उसको बनानी बंद कर दो, वो रूट कॉज से जड़ से खत्म होती है। अब क्या होता है, जो बन के आ रहा है, जो इन प्रोसेस होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। अब बीच में क्या है कि अब जैसे ये सरकार बदलेगी, अच्छे लोग बैठेंगे, वो कब बैठेंगे वो लॉन्ग टर्म है, होगा जब होगा। लेकिन तब तक अपने इमोशन को मैनेज कर लो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और आपकी जो उथल पुथल चल रही है, आपके न्यूरॉन मर जाएंगे, अलग अलग बीमारी के शिकार हो जाएंगे। उससे बचना है तो ये इमीडिएट और आपका सेफ ऑप्शन आज के दिन सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप जब अपने आप को मेंटली मजबूत करेंगे तो ही आप कानूनी लड़ाई लड़ पाओगे, तो ही आप धरना प्रदर्शन कर पाओगे। और धरना प्रदर्शन में भाई साहब अभी जीत के जो है अभी वो जमीन से उठा बन रहा है, वो एसटी समाज से आता है। अभी कई ड्रामे चलेंगे, देखना आप। क्योंकि ये जो ताकतवर लोबियां हैं, ताकतवर जाति हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कोई वीकर सेक्शन से आया बंदा हीरो बन जाए। तो ये इन्होंने ठीक है, लोगों का पैसा था, भाई युवा हैं, अब ये आगे ये वोटर बनेंगे, 17 साल के हैं जो नीट वाले बच्चे, सीबीएसई वाले। तो उस प्रेशर में इन्होंने अलाउ तो कर दिया जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना। लेकिन इसका आने वाले टाइम में बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे, अलग अलग ड्रामे चलेंगे, मीडिया वाले अलग अलग खेल खेलेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है जिसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमें अन्ना मूवमेंट का, ये केजरीवाल का पूरा एक्सपीरियंस है। अब अलग अलग लोग अलग अलग सुर में बात करने लगे ना, इसमें ये करना चाहिए था, ये करना। अरे भैया ये देखो, उसको तो अरेस्ट करने की तैयारी थी, यूएपीए में अरेस्ट कर लेते, वो तो शुक्र है सरकार ने प्रेशर में इनका बुद्धि काम करके किसी ने सलाह दे दी, बोला कर दो, नहीं तो यूथ भड़क गया तो दिक्कत हो जाएगी। डर के मारे इनको जंतर मंतर पर अलाउ कर दिया। नहीं, इन्होंने बता रहे थे पुराने लोग, जयप्रकाश नारायण से लेकर बड़े बड़े लोगों ने प्रोटेस्ट करे, किसी को एयरपोर्ट पे जाके परमिशन नहीं दी दिल्ली पुलिस ने कभी भी। तो ये क्या है कि जो लोग डराता है उसका माइंड डर को सबसे पहले पकड़ता है। वो कितना ही बड़ा शातिर हो, कितना बड़ा विश्वगुरु, कितना बड़ा होम मंत्री हो, वो इनको जो डर परोसन अंदर से डरपोक ही रहेगी। तो ये जो अलग अलग तरीके से इन्होंने समस्याओं को उलझा दिया है, इनका समाधान बहुत मुश्किल से हो। क्योंकि ये एक दिन से नहीं लग रहे थे, 90 साल पहले से। जब सोचो आरएसएस की ये सोच थी कि हमने इस तरह करना है, तो मौका मिला जब इन्होंने पूरा जोर लगाया, सारा कर दिया। आपके सामने देशभक्ति की बात चल रही, हमें समाज की जीना, देशभक्ति की जीना। सोशल मीडिया पर आप कोई बात बोलो तो भाई सब की कुत्ते की तरह पीछे बढ़ जाओ। अभी दिल्ली में एक मालवीय नगर में वो मुस्लिम बंदा था, वो होटल में आग लगी तो भाई साहब उसकी दुकान गद्दे की थी, उसने सारे गद्दे निकाल के नीचे डाल दिया ताकि वो होटल की खिड़कियों से कूद कर अपनी जान बचा पाए। वो 10-12 लोगों की जान बच पाई। वो कह रहा कोई बात नहीं, मेरे 2 लाख के गद्दे चले गए, किसी की जान तो बच गई। अब उसको सोशल मीडिया पे जब हमारे लोग अच्छे लोग कहें भाई इंसानियत के नाते उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको लोग अप्रिशिएट करें। तो आरएसएस वाले जो इन्होंने अपने अंधभक्त पाल रखे हैं, 5-5 हज़ार रुपये देकर,
वो उल्टे सीधे गालियां दे रहे, वो कर रहे। तो ये आम लोग तो एक दो बार सुनेंगे चुप हो जाएंगे, हमें तो पता नहीं कि यार अंदर की मानसिकता क्या, किस तरह से स्वयं त्रस्त है। तो मैंने लिखा तो एक दो लोग और समर्थन में, जब जाके वो RSS वाला बंदा चुप। तो साथियों सिचुएशन को आप जितना देख रहे हो उससे ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, और अलग अलग तरीके से इन्होंने कोई रास्ते सारे रास्ते बंद कर दिए। शिक्षा जितना हम पढ़ते थे 1995 में गया था, हमने एजुकेशन ली थी, हमारा टाइम सस्ता था भाई साहब, बच्चों को लोन का प्रेशर बना के उनको लोन के गेम में फंसा रहे हैं। अब कोई प्रेशर में आ गया, अब जिन्होंने सुसाइड किया सारा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं दिख रहा कि भैया अगले एग्जाम में कुछ होता दिख नहीं रहा, इधर से प्रेशर इतना है, पैसे तो लोगों ने मदद तो कर दिया, वो पैसा चुकाएंगे कैसे? तो कितने सारे लोगों का एक साल बर्बाद कर दिया, और दोबारा पता नहीं वो बच्चे परफॉर्म कर पाएंगे, उस लेवल का तो नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट वो तभी कर पाएंगे उस लेवल का भी जब वो इमोशन मैनेजमेंट को सीखेंगे, और उसके लिए कुछ सुन नहीं रहा, देखना नहीं चाह रहा। मतलब वैसे छोटी छोटी बातों के लिए इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, और अब ये अच्छी चीज़ों के लिए नहीं सीखना चाह रहे। तो इस देश का दुर्भाग्य, रील में लगे रहो, इंटरनेट पे वीडियो में देखने में लगे रहो सारा दिन, लेकिन अच्छी चीज़ें देंगे इस समय जरूरत है भाई साहब। फिर समझा रहे हैं कि समझ जाओ और इन चीज़ों को यूज़ कर लो, नहीं तो भाई साहब तुम्हारे साथ बहुत खतरनाक खेल होने वाला है। तो साथियों में भी देख रहा था, अभी इन्होंने निट को निपटाया, CBSE में घपले करे, अभी IIT JEE मेंस का जो एडवांस के हैं 1,78,000 बच्चे हैं, उनका जो रिजल्ट था IIT रुड़की में डाटा लीक हो गया है। सोचो IIT रुड़की एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो ठेके तो सरकार ने देने हैं, वहाँ इन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं। तो IIT वाले बच्चों को भी टेंशन दे दी। अभी किसी बच्चे ने पकड़ा है, वो दुबई में रह रहा है, 16 साल का बच्चा है, जैसे अपना सिद्धार्थ सार्थक था, उसके साथ वेदांत श्रीवास्तव था जिसने पेपर के लिए अप्लाई किया, जिसकी कॉपी अलग अलग पाई गई थी, और उसके बाद अक्षरिया उस बच्चे ने एथिकल हैकिंग की, और ये निशांत सार्थक ने वो सारे डॉक्यूमेंट जो टेंडर से रिलेटेड गड़बड़ियाँ पकड़ी, तो ये सारा एक्सपोज हुआ दुनिया के सामने। अभी IIT वाले बच्चों को निपटा गया। तो सोचो जब IIT लपेटे में आ गया, नीट लपेटे में आ गया, और ये इतने सारे UGC छोटे मोटे आ रहे हैं, तो अब तो शायद ही कोई एग्जाम बचा हो जो ईमानदारी से इस देश में होता है। और भाई साहब चीज़ों को खराब करना बहुत आसान है, किसी चीज़ को बिगाड़ना बहुत आसान है, बनाने में बहुत जोर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं सिचुएशन कितनी खतरनाक है। और ये बच्चों को इस सिचुएशन के अलावा कोई चारा नहीं कि आप भैया जो हमने कोर्स बनाया इनको यूज़ कर लो, आपके पास इसके अलावा कोई समाधान नहीं है, कोई दवाई नहीं है। आप अपनी पढ़ाई जब ही कर पाएंगे जब इनको यूज़ करेंगे, नहीं तो आपका 1 साल गया, और 1 साल के बाद भी पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, कोई डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई दवाइयाँ खाने लग गया, कोई नशे में चला जाएगा, कोई सुसाइड कर जाएगा। उस सिचुएशन के बचने का यही रास्ता है। तो साथियों आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कभी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद।